Hello everyone. Today we are going to do the questions from questions 6 to 10 of exercise 11.3 class 8. So let's start with question number 6. Before we start, I am going to tell you the important formulas which will be used in this exercise. Now the new 3D shape which will be introduced is the cylinder. This is the shape of the cylinder, and the curved surface area CSA means कर्ड सरफेस एरिया. कर्ड सरफेस एरिया को आप लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हो, जहाँ पर आप साइड्स लेते हो, टॉप और बेस नहीं लेते हो. इसका टॉप जैसे सर्कुलर है और बॉटम भी सर्कुलर है, तो ये नहीं लेना. हम सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया दिस पार्ट की बात कर रहे हैं. ये पूरा पार्ट, दिस इज़ द कर्ड सरफेस एरिया. बेस नहीं छोड़ ले रहे हैं, हम साइड्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो 2πRH. पाई का सिंबल आपको पता है, आप ऑलरेडी फेमिलियर हो उससे. 2πRH. आर क्या होगा? अगर आपको यहाँ से आर बताऊँ तो आर इज़ दी रेडियस ऑफ दी सिलेंडर. ये है आर. ठीक है, और हाइट क्या होगी? एच. दिस इज़ दी, ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, दिस इज़ दी एच, हाइट ऑफ द सिलेंडर. नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज TSA. TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया. अब टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बेस दोनों इंक्लूड होंगे अलॉन्ग विद द साइड्स, मतलब पूरे की पूरी फिगर, इसमें टॉप और बेस भी आ जाएगा. तो इसका फॉर्मूला है 2πR और ब्रैकेट में है सम ऑफ R एंड H. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6 is, you are given two figures. You have to describe how these two figures are like and how they are different. तो सबसे पहले आपको ये कि like कैसे हैं ये और different कैसे हैं, इनकी डायमेंशंस गिवन है. ये जो है डायामीटर इसका है 7 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो भी है 7 सेंटीमीटर. ठीक है, और इसी तरह से ये जो क्यूब शेप है इसकी लेंथ भी 7 है, ब्रेड्थ भी 7 है और हाइट भी 7 है. तो ये किस तरह से सेम है, पहले बताएंगे कि ये लाइक कैसे हैं, एक जैसे कैसे हैं. बिकॉज लाइक कैसे हैं, देयर डायमेंशंस आर सेम. इनकी डायमेंशंस सेम है. डायमेंशंस मीन साइज सेम है, मतलब 7 और 7 डायमेंशंस, नंबर सेम दिया हुआ है. उसके बाद डिफरेंट कैसे हैं, डिफरेंट क्या है, इनकी शेप्स में डिफरेंस है. दिस फर्स्ट वन इज द सिलेंडर शेप एंड द सेकेंड वन इज क्यूबिकल शेप. क्यूब की शेप है ये. ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पर सबसे अब आप ये जान चुके हैं कि कैसे डिफरेंट हैं और कैसे सेम हैं. डायमेंशन सेम है और शेप्स डिफरेंट हैं. अब क्वेश्चन पूछा गया है कि विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया था. लेटरल मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया, साइड्स का सिर्फ. तो अगर हम सिलेंडर का फॉर्मूला, हमने फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट स्लाइड्स में इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले की स्लाइड थी वहाँ पढ़ा था. तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH. और अभी मैंने आपको बताया कि इसका डायामीटर हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब क्या है, 2 इंटू पाई की वैल्यू लिखनी है आपने 22/7 और रेडियस कितना हो जाएगा, डायामीटर का हाफ, तो 2 से डिवाइड. और हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर. तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 22 7s आर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम निकालेंगे इस क्यूब का सरफेस एरिया. तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में देखा था, क्या फॉर्मूला था, 4 साइड स्क्वायर. साइड यहाँ पर भी कितनी है, 7 7 7, मतलब ऑल लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब सेम है 7, तो 7 स्क्वायर. तो 4 इंटू 49 विच इज़ 9 4s आर 36 एंड 196 आ गया ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जो सिलेंडर का सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया है, वो आया है 154 और जो क्यूबिकल बॉक्स है उसका कितना आया है 196. आपको बताना है विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया. सो क्यूबिकल बॉक्स या बॉक्स 2 या आप कह सकते हैं क्यूबिकल बॉक्स हैज़ लेटरल सरफेस एरिया. क्यूबिकल यानी क्यूब शेप का जो बॉक्स है उसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है. तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7.
सी व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 7, अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज्ड का मतलब क्या है कि एक बंद सिलेंड्रिकल टैंक दिया गया है जिसकी की रेडियस कितनी है 7 मीटर, हाइट कितनी है 3 मीटर। ठीक है, ये पूरी हाइट जो है ये कितनी गिवन है 3 मीटर। अब आपको यहाँ बताना है कि इसको एक मेटल से बनाया गया है, इस बॉक्स को, इस सिलेंड्रिकल टैंक को, सॉरी। तो आपको बताना है कितनी मेटल यूज़ हुई है। तो क्योंकि ये क्लोज्ड है तो जो मेटल यूज़ हुई है वो कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ बनाने में यूज़ हुई है, इसकी साइड्स को, इसके टॉप पे भी मेटल यूज़ हुई है क्योंकि ये क्लोज्ड है, बॉटम में भी यूज़ हुई है। यानी जो मेटल यूज़ हुई है उसके लिए हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, उससे पता चलेगा कितनी मेटल यूज़ हुई है। तो क्या फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, 2πr, ब्रैकेट में है r+h। तो पाई की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे क्या है, पाई की वैल्यू है 22/7। ठीक है, 2 × 22/7। रेडियस कितना हो जाएगा, 7 ही गिवन है, और हाइट, रेडियस प्लस हाइट यानी 7 + 3 तो 10, 7 से 7 कैंसिल, तो ये क्या आएगा 2 × 22 44 × 10 is 440 मीटर स्क्वायर। So this much metal sheet will be required to make this closed tank, cylindrical tank. Now question number 8. See question number 8. We are given the lateral surface area of the cylinder. इसका lateral surface area हमें given है जो कि है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने सिलेंडर को हाइट से कट कर लिया है और कट करने के बाद वो एक रेक्टेंगल दिख रहा है, हमें ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो हमने हाइट के अलोंग कट किया है, तो पेपर पे कट करके दिखाया जा सकता है, बट मैं आप सिलेंडर पेपर को रोल करके सिलेंडर बनाया हुआ है जो उसको हाइट के अलोंग कट कर लिया तो वो रेक्टेंगल की शेप ले लेगा। अब क्योंकि ये सेम पेपर से ही, मतलब सेम सिलेंडर को ही खोला है और आपको रेक्टेंगुलर शीट मिली है, इसका मतलब इन दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, सेम। तो एरिया जो हमारा इसका है, सिलेंडर का एरिया है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। ठीक है, तो रेक्टेंगल की हमें विड्थ गिवन है 33 सेंटीमीटर और हम लेंथ निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 4224 = L × 34। विड्थ की जगह हम लिख देंगे 33। तो यहाँ से लेंथ कितनी आ जाएगी 4224/33। जब हम इसे कैंसिल कर रहे हैं तो ये 11 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है इजीली। 11 3s are 33, 9 11 8s are 88, 4 बचेगा और ये 4 फिर से कैंसिल हो रहा है 128 पे। तो L लेंथ आ गई 128 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट्स देख के लगाएंगे आप। अब हमें निकालना है, हमें लेंथ तक नहीं, हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ भी अब हमें पता है, लेंथ कितनी है 128 और ब्रेड्थ कितनी है 33, वो तो पहले से ही गिवन थी। तो 2 × 128 में 33 प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा, 13 + 3 6 161 और मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 322 सेंटीमीटर। पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं लगता है, तो पेरीमीटर निकाल लिया, पहले लेंथ निकाली हमने। इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने सिलेंडर को ही कट करके रेक्टेंगल बनाया है तो एरिया ऑफ सिलेंडर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेम होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप फिगर में देखेंगे तो ये आपने रोड रोलर देखा होगा, ये रोड रोलर की पिक्चर है। ये रोड रोलर क्या कर रहा है, एक 750 रेवोल्यूशंस लेता है, यानी इतने पूरे चक्कर लगा रहा है अगर इसने एक रोड को लेवल करना है। ठीक है, और क्योंकि जब रोल उसको लेवल कर रहा है तो उसका एक व्हील जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी व्हील का जो सरकमफ्रेंस है, व्हील कैसा होगा सर्कुलर, तो उसका जो सरकमफ्रेंस है, उसका जो कर्ड सरफेस एरिया है, क्योंकि क्या है यहाँ पर, सिर्फ अगर आप इसको देखें तो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर फिगर से बताती हूँ आपको कि जब ये लेवल करेगा तो इसका ये व्हील घूमेगा, ये वाला। तो व्हील जब घूमेगा तो उसका कर्ड सरफेस एरिया जो है वो रोल होगा। तो कर्ड सरफेस एरिया जो इसमें हम निकालेंगे, क्योंकि इतना
अगर ये एक बार इतना पूरा कंप्लीट रोल करेगा, इसका मतलब इतना एरिया जो ग्राउंड पे है वो रोल हो जाएगा। तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि रोड रोलर टॉप और बेस का उसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ साइड्स का रोल है, साइड घूमती हैं उसकी। तो इसमें हम टोटल सरफेस एरिया नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। और क्योंकि ये 750 राउंड ले रहा है कंप्लीट करने में पूरे रोड को, तो रोड का एरिया निकालने के लिए हम 750 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, जिसका कि फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में किया था 2πRh। तो 2πR इज डायामीटर 84 है, तो रेडियस हो जाएगा 42, हाइट इज़ 1 मीटर। अब ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको भी मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया 22 इंटू 2 इंटू 6, यानी 132 इंटू 2 264 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये तो एक ही राउंड का आया है, लेकिन इसने कितने राउंड्स लिए हैं 750, ताकि पूरी रोड लेवल हो जाए। तो इसका मतलब रोड का एरिया कितना है, जितना व्हील का है, और इंटू 750, यानी 750 टाइम्स जो है वो रोटेट करेगा उसको, रोड को लेवल करने के लिए। तो 264 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 750 से, एंड यू विल गेट द एरिया ऑफ द रोड। तो ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना आया एरिया। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर एक कंपनी मिल्क पाउडर जो है वो पैक कर रही है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में, और वहाँ पर उसके बेस का डायामीटर जो है वो कितना गिवन है। बेस का जो डायामीटर है, यानी ये डायामीटर बेस में भी ऐसे ही सर्कुलर है, ठीक है, तो उसका डायामीटर टोटल कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। और कंपनी इसके पर लेबल लगा रही है, और जो लेबल लगा रही है वो लेबल जो है वो 2 सेंटीमीटर टॉप और बॉटम से रख रही है। कंपनी जो है वो लेबल लगा रही है इसके पर, और वो लेबल क्या है 2 सेंटीमीटर टॉप से नीचे और 2 सेंटीमीटर बॉटम से नीचे। यहाँ पर लिखा जाएगा मिल्क पाउडर। तो इस तरह का ये लेबल लग रहा है, इस लेबल का हमें एरिया निकालना है। सबसे पहले लेबल टॉप या बेस पे तो नहीं लग रहा, किस पे लग रहा है साइड्स पे। तो साइड्स पे लेबल लग रहा है, तो हम क्या कौन सा एरिया निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे लेबल के लिए। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh। अब यहाँ पर क्योंकि सिलेंडर पे लग रहा है तो सिलेंडर वाला फॉर्मूला लगेगा। अब रेडियस कितना है, डायामीटर गिवन है 14, तो रेडियस हो जाएगा 7। हाइट कितनी है, हाइट वैसे तो इसकी 20 गिवन है, लेकिन हम जो लेबल लगा रहा है कंपनी वो क्या कर रही है 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ रही है, 2 सेंटीमीटर नीचे से, यानी 4 माइनस कर दो तो हाइट इज 16। तो 16 लेंगे यहाँ पर, 7 से 7 कैंसिल हुआ, 44 इंटू 6 इज 6 4s are 24, सॉरी 6 नहीं 16, 16 4s are 64, 16 4s are 64 और 6 700 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ द लेबल। इतना ध्यान रखना है आपने, ये पहचानना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया। अब लेबल जो है वो साइड्स पे लग रहा है, तो साइड्स के लिए हम कर्व्ड सरफेस एरिया लगाते हैं। और हाइट हमने 2 सेंटीमीटर ऊपर और टॉप और बॉटम से लेस कर दी है, और हाइट कितनी ली है 20 ना लेके 16 ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।